हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं व्यास सर, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। हमारा आज का लेक्चर क्लास 11th लेक्चर नंबर 28 काफी ना लंबे लेक्चर हो गए हैं। यूनिट 1 ही है हमारे पास में, यूनिट 3 पीरियोडिक टेबल। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि यूनिट 3 आपके पास में बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। आधी इनऑर्गेनिक तो यूनिट 3 और स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है उसमें ही कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में फिर हम जो पढ़ते हैं वो सिर्फ नॉर्मली पिछली बातें जो अभी हमने पढ़ाया है वो हम बोलेंगे हमने पढ़ा दिया रिपीट हो जाता है, ठीक है। तो ये वाले लेक्चर बहुत अच्छे से करो। 1-2 लेक्चर और बनाऊंगा, उसका मैं ये यूनिट कंप्लीट कर दूंगा। अब ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। फाइनली हम यहाँ पर आ चुके हैं यूनिट नंबर 20 वो लेक्चर नंबर 28 में। हमारे पास जो टॉपिक था लास्ट क्लास का, उसमें हमने बात किया था बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। 27 जो लेक्चर था हमारे पास में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के ऊपर हमने डिस्कशन किया था। आज हम बात करेंगे साइज के ऊपर। अब साइज के ऊपर कैसी बात करेंगे सर, कितनी बार बात करोगे आप साइज के ऊपर? शायद 4 या 5 बार तो मैं आपको बता चुका हूं। साइज दोबारा आज हम बात करेंगे साइज के ऊपर। देखो जरा, साइज लास्ट क्लास का भी टॉपिक था साइज, इस वाली क्लास का भी टॉपिक है साइज। अब यार ध्यान से देखना, जब हम साइज की बात करते हैं, साइज ऑफ एटम, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री ही इस साइज ऑफ एटम के ऊपर डिपेंड करती है इनऑर्गेनिक की, इसलिए मेरे को टॉपिक डालना पड़ेगा साइज ऑफ एटम। अब साइज ऑफ एटम हमारे पास में 2 बातों पे डिपेंड करता है। पहली बात तो यह है कि हम पीरियोडिक टेबल में जा कहां रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जाने की बात कर रहे हैं कि अप टू डाउन आने की बात कर रहे हैं। तो जब हम साइज की बात करेंगे तो यहां पहला जो डिस्कशन हम करेंगे वो करेंगे LHS टू RHS, LHS टू RHS, जहां हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं। तो और दूसरा जो हम डिस्कशन करेंगे वो करेंगे कि अप टू डाउन, टॉप टू बॉटम, जब ऊपर से नीचे आते हैं तो हमारे पास में साइज क्या होता है एटम का, उसके ऊपर हम बात करेंगे। पहली बात तो यह है कि मैं आपको ये सेकंड वाला जो टॉपिक है अप टू डाउन साइज, ये तो मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया हूं। मैंने आपको बताया था कि जब ऊपर से नीचे आते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं, और जो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं तो हमारे पास में साइज इंक्रीज होता है। इसकी बात तो मैं आपको कर चुका हूं, लेकिन हल्का सा 1 मिनट 2 मिनट में मैं और इसको आपको क्लियर कर दूंगा। अब हम बात करते हैं आज लेफ्ट टू राइट। क्लियर है ना? अप टू डाउन में आपको बताया था कि जब अप टू डाउन आते हैं तो पहली बात क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, जो लास्ट क्लास में मैं आपको समझाया था। कैसे? जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिया था हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम और फ्रेंसियम। इसके पास में एक सेल था, याद है? इसके पास में सेल नंबर 2, फिर सेल नंबर 3, फिर सेल नंबर 4, फिर इसके लिए क्या था सेल नंबर 2, 3, 4, 5, फिर इसके लिए सेल नंबर 6 था। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 जगह नहीं है। इसके लिए सेल नंबर 7 था। तो इसमें जब चाहिए थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 था, इसमें कितना आ गया 3, इसमें कितना आ गया 11। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, 3 है, 11 है, 19 है। तो इस प्रकार से आपस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज थे। तो पहली बात थी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने के साथ साथ दूसरी बात क्या थी कि सेल नंबर ऑफ सेल भी इंक्रीज हुआ। कितना सेल है? 1 सेल, फिर 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल और 7 सेल। तो नंबर ऑफ सेल भी क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हुआ तो हमने क्या बोला था, इसका जो साइज है, साइज क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। साइज क्या हुआ आपका? इंक्रीज हुआ। साथ में मैंने आपको बताया था कि इसका जो अट्रैक्शन है वो भी इंक्रीज हुआ। अट्रैक्शन किसका? न्यूक्लियस
न्यूक्लियस एंड आउटर सेल इलेक्ट्रॉन। ये तो बीच में न्यूक्लियस है, आप सभी को मालूम है, ये न्यूक्लियस है, यहां न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ये आउटर सेल इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम होते जाता है। ये होल्ड इतने अच्छे से इसको नहीं कर पाता है जितने अच्छे से होल्ड ये इस वाले को करता है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये इलेक्ट्रॉन बहुत पास है न्यूक्लियस के, ये होल्डिंग बहुत अच्छी होगी। न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव चार्ज बहुत पास पास है एक दूसरे के, इसलिए यहां होल्डिंग बहुत अच्छी होती है। फिर यहां होल्डिंग थोड़ी वीक हो जाती है, और 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 वीक हो जाती है। तो ये इतने अच्छे से यहां होल्ड नहीं कर पाता है ये आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को। मैंने आपको ये बात और बताई थी कि हम अंदर से सेल के जो इलेक्ट्रॉन है इनको कोई भी काम में नहीं लेते हैं, इनका कोई काम नहीं है अंदर सेल के इलेक्ट्रॉन का, सिर्फ हमको आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन से ही काम है। याद है? तो हमारे पास में जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का किसके ऊपर? आउटर सेल इलेक्ट्रॉन के ऊपर। वो कैसा हो जाता है? वो कैसा हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाता है। अट्रैक्शन क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। अट्रैक्शन न्यूक्लियस का आउटर सेल के ऊपर क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। बताया था मैं आपको। अच्छा, इसी अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? और करके लिख लो आप, और जेड इफेक्ट बोलते हो आप। जेड इफेक्ट बोलते हो आप। जेड इफेक्ट क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। कहां की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं अप टू डाउन। जहां अप टू डाउन आते हैं तो जेड इफेक्ट क्या होता है? हमारे पास में डिक्रीज हो जाता है। जेड इफेक्ट मतलब क्या हुआ? प्रोटॉन का इफेक्ट। जेड इफेक्ट मतलब क्या हुआ? न्यूक्लियस का इफेक्ट। प्रोटॉन को जेड बोला जाता है, मालूम है? जब हम लिखते हैं Na, सोडियम हमने लिखा, या कुछ भी आप एटम लिख लो, तो यहां होता है हमारे पास में जेड, मतलब हम इसको ऐसे लिखेंगे, ये हुआ हमारे पास में Na, यहां हम लिखेंगे प्रोटॉन, या हम इसको ऐसे लिखेंगे, ये हुआ हमारे पास Na, इसको हम लिखेंगे 21। याद है? तो हम क्या बोलते थे? ये जो 21 है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन को, कि यहां नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 21, और प्रोटॉन को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम बोलते हैं जेड बराबर 21 और पी बराबर 21। हम क्या बोलते हैं? हम जेड बोलते हैं। सोडियम का जेड कितना है? 21। हम बोलते हैं सोडियम के पास प्रोटॉन कितने हैं? तो आप क्या बोलते हो? 21। तो यहां ये जो 21 है, यहां जो बन है कहां है? ये हाइड्रोजन में ये जो बन है ये जेड है, ये जो 3 है ये भी जेड है, ये 11 है ये भी जेड है, ये 19 है ये भी जेड है, 37 आएगा वो भी जेड आएगा, 37 है वो भी जेड है। ये मतलब प्रोटॉन है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट नहीं करता। किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रोटॉन को। याद करो, मैं आपको लिखवाया था क्या? अच्छा, थोड़ी देर से मैं आपको समझा दूंगा, जब हम लेफ्ट टू राइट की बात करेंगे तो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है? तो ये था हमारे पास में जेड इफेक्ट। मैं इसके विषय में आपको पहले ही बता चुका था कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं साइज इंक्रीज जब साइज इंक्रीज हुआ तो ये वाला जो प्रोटॉन है इस वाले इलेक्ट्रॉन को उतने अच्छे से कवर नहीं कर पाता है, या इस वाले पॉजिटिव चार्ज का इस वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर उतना ज्यादा अट्रैक्शन नहीं होता है जितना ज्यादा अट्रैक्शन छोटे साइज में होता है। तो आप लिख लीजिए, आप यहां जेड इफेक्ट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। किसके? साइज के। लिख तो लो जरा आप, ये जो मैं लिखवा रहा हूं यहां पर, कि जो जेड इफेक्ट होता है, जो जेड इफेक्ट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? जेड इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। साइज यदि ज्यादा तो जेड इफेक्ट कम, ये जेड इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। साइज यदि ज्यादा जेड इफेक्ट कम, साइज यदि कम जेड इफेक्ट ज्यादा। बात समझ में आ रही है? अट्रैक्शन की यदि हम बात करें, जेड इफेक्ट ना लिख के आप यहां अट्रैक्शन लिख लो, ये लो अट्रैक्शन लिख सकते हो। अट्रैक्शन भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। साइज यदि कम अट्रैक्शन ज्यादा, साइज यदि ज्यादा अट्रैक्शन कम। अट्रैक्शन कहां पर? न्यूक्लियस और आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है।
अंदर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हो रही है, इनकी बात नहीं हो रही है, बात हो रही है आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन की बात। जब भी अट्रैक्शन की बात करेंगे हम आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन की ही बात करेंगे, इनर सेल के इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करेंगे। बात सही में आ रही है? तो ये तो था हमारे पास में अप टू डाउन आने पर, अप टू डाउन आने पर इफेक्ट क्या होता है। अब हम बात करेंगे किसके ऊपर, लेफ्ट टू राइट। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है, यहां लिखा आपने अप टू डाउन आता है, साइज क्या होता है, अप टू डाउन में साइज हमारे पास में इंक्रीज होता है। साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। रीजन में लिखवा दिए, ये सारे रीजन है, सारे रीजन है, लिख लीजिए आप। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, लेफ्ट टू राइट, LHS2 RHS, मिटा दूं इसको। अब आप दूसरा हेडिंग डाल लीजिए LHS2 RHS। ये मैं आपको लेक्चर नंबर 27 में भी यही कराया था इसी टाइप से, तो इसको मैं मिटा दूं। हाँ, पास में एक ही टॉपिक रहने दो। हेडिंग डालिए साइज LHS2 RHS, लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। अब इसमें लिखिए when we move from LHS2 RHS then size will be decrease, size will be decrease। जब हम LHS2 RHS जाते हैं तो जो साइज होता है वो डिक्रीज हो जाता है, ये जो साइज है वो डिक्रीज होते जाता है। अब ऐसा क्यों है, रीजन मैं आपको सिर्फ इतना भी बता सकता था कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज हमारे पास में डिक्रीज होता है, जब हम अप टू डाउन आते हैं तो साइज हमारे पास में इंक्रीज हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, वो है रीजन। रीजन मालूम होना चाहिए ऐसा क्यों होता है, तो काम की बात है, नहीं तो रटने में कोई मतलब नहीं है। तो रीजन सुनिए, अब रीजन क्या है, बहुत ध्यान से समझना इस रीजन को। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज होते जाता है, उसका रीजन क्या है, रीजन ये है कि हमारे पास में, अच्छा रीजन को मैं आपको एग्जांपल के द्वारा समझाऊंगा। जैसे आपने लेफ्ट टू राइट जाओ, बनाओ, लिथियम बनाया, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। एटॉमिक नंबर कितना होता है आप सभी जानते हैं, लिथियम का होता है 3, इसका होता है 4, इसका होता है 5, इसका होता है 6, इसका होता है 7, इसका होता है 8 और इसका होता है 9। और मैं अभी आपको बताया था ये किसको रिप्रेजेंट करता है, जेड को, और जेड को हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। ये लो लिख दिया हमने, प्रोटॉन लिख दिया। तो हम क्या बोलेंगे यहां पर, समझने की बात करना, समझने की थोड़ी कोशिश करो। यहां पर क्या हुआ, यहां पर हमारे पास में, अब जरा ध्यान से देखो, अब मैं इसके लिए इलेक्ट्रॉन कितने लिखूंगा, इलेक्ट्रॉन लिखूंगा मैं 3, प्रोटॉन कितने लिखूंगा, प्रोटॉन लिखूंगा 3, इसके लिए इलेक्ट्रॉन कितने लिखूंगा, इलेक्ट्रॉन लिखूंगा 4, प्रोटॉन कितने लिखूंगा 4, इलेक्ट्रॉन कितने लिखूंगा 5, प्रोटॉन कितने लिखूंगा 5, इलेक्ट्रॉन कितने लिखूंगा 6, प्रोटॉन कितने लिखूंगा 6, इलेक्ट्रॉन कितने लिखूंगा 7, प्रोटॉन कितने लिखूंगा 7, इलेक्ट्रॉन कितने 8, प्रोटॉन कितने 8, इलेक्ट्रॉन कितने 9, प्रोटॉन कितने 9। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन 10, प्रोटॉन 10। क्वेश्चन ये है कि सर आपने तो कहा था कि ये जो नंबर होता है ये सिर्फ प्रोटॉन को ही रिप्रेजेंट करता है, आप तो इलेक्ट्रॉन को भी इतना लिख रहे हो। क्वेश्चन ये आता है दिमाग में कि आपने कहा था कि ये जो नंबर है ये नंबर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो आपको इलेक्ट्रॉन भी इतना लिख रहे हो। अब जरा सुनो और देखो और समझो। अब आपने यहां लिथियम लिखा,
अब हम यहां से लिथियम ना लिख के मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दिया। आप जानते हो ये Li+ भी होता है, Li+ Be+2 मालूम है, मैं आपको पहले बताया था कि इसके ऊपर +1 चार्ज होता है, +2 +3 +-4 -3 -2 -1 लिखा था, याद है आपको? याद होगा आपको, मैंने आपको लिखवाया था कि ये जो लिथियम है, मैं आपको लिखवाया था, याद होगा आपको, जिस समय फार्मूले आपको याद करवाया था उस समय मैं आपको लिखवाया था क्या? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। मैं आपको बताया था ये पूरी फैमिली +1 शो करती है, ये पूरी फैमिली +2 शो करती है, ये पूरी फैमिली +3 शो करती है, लेकिन कार्बन आपका +-4 शो करता है, बताया था। फिर मैं बताया था यहां से नाइट्रोजन -3 शो करता है, ये -2 शो करता है, ये -1 शो करता है, बताया था। ये मैं आपको जब फार्मूला सिखा रहा था उस समय मैंने आपको ऐसा बताया था, और ऐसा क्यों होता है वही मैं आपको बताया था, क्योंकि ये सारे स्टेबल है, इस कंडीशन में ये स्टेबल है और इस कंडीशन में ये सारे स्टेबल है, ये और ये दोनों में स्टेबल है। मैं आपको बताया था कि हमारे पास में ये +1 में स्टेबल, ये +2 में स्टेबल, ये +3 में स्टेबल। मैं आपको बताया था ये -3 में, -2 में, -1 में स्टेबल होता है। स्टेबल का फैक्टर मैंने आपको सिखाया था। अब जरा समझिए, यहां से आप +1 लिख लो इसको ऊपर, क्योंकि +1 होता है स्टेबल का फॉर्म है। इसको +2 लिखो, इसके ऊपर कितना लिखना है आपको? इसको आपको लिखना है बोरॉन +3, कुछ देर के लिए कार्बन को छोड़ दो, क्योंकि कार्बन +-4 है इसलिए कार्बन को छोड़ दो। अब हम यहां क्या लिखते हैं? यहां हम क्या लिखते हैं? यहां आप लिखो नाइट्रोजन -3, आप लिखो ऑक्सीजन -2, आप लिखो फ्लोरीन -1। अब जरा इसको लिखो, इलेक्ट्रॉन यहां कितने हैं? तो यहां इलेक्ट्रॉन कितने हुए? यहां इलेक्ट्रॉन 2 हुए। प्रोटॉन कितने हुए? प्रोटॉन अभी भी 3 है। यहां इलेक्ट्रॉन कितने हुए? यहां इलेक्ट्रॉन हमारे पास में 3 हुए, क्योंकि हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए यहां से। 2 इलेक्ट्रॉन आप निकालते हो तो यहां इलेक्ट्रॉन कितने हुए? सॉरी, यहां इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 2 हुए। यहां इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 2 हुए। लेकिन प्रोटॉन कितने हुए? प्रोटॉन अभी भी हमारे पास में 4 हैं। यहां हमारे पास में इलेक्ट्रॉन कितने हुए? यहां इलेक्ट्रॉन 3 निकाल दो 5 में से तो हमारे पास में 2 हुए। लेकिन यहां प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन अभी भी कितने हैं? 5 हैं। यहां इलेक्ट्रॉन कितने हुए? यहां इलेक्ट्रॉन कितने हुए? यहां इलेक्ट्रॉन होगा 7 में 3 जोड़ो 10, 7 में 3 जोड़ो 10। लेकिन अभी भी यहां प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन अभी भी 7 ही है। यहां इलेक्ट्रॉन जोड़ो कितने हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन 10। लेकिन प्रोटॉन अभी भी कितना है? प्रोटॉन अभी भी यहां पर 8 है। यहां इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? यहां इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन बाबा यहां हो जाएगा 10। लेकिन प्रोटॉन कितना है? प्रोटॉन अभी भी 9 है। मतलब समझ में आया? चाहे आप यहां पर प्लस चार्ज लगाओ, मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालो या इलेक्ट्रॉन को दो, तो प्लस और माइनस चार्ज यदि हम बढ़ाते हैं तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही इफेक्टिव होते हैं। देखो प्रोटॉन कितने हैं? 3, यहां भी 3, यहां 4, यहां 4, यहां 5, यहां 5, यहां 6, यहां भी 6, यहां 7, यहां 7, यहां 8, यहां 8, यहां 9, यहां 9। मतलब यह हुआ कि हम केमिस्ट्री में जो रिएक्शन करते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करता है। यह बात प्रूफ हो गई। मैं आपको पहले भी बताया था कि यदि हम केमिकल रिएक्शन करते हैं तो केमिकल रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन का ही पार्टिसिपेशन होता है, अदर किसी का पार्टिसिपेट नहीं होता। मैंने क्या बोला? जब हम केमिकल रिएक्शन करते हैं तो प्रोटॉन से कोई मतलब नहीं है, मतलब किससे? इलेक्ट्रॉन से है। वो कौन से इलेक्ट्रॉन? आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन। ये मैंने बोला था आपका ब्रह्मास्त्र है, ये आपको याद रखना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां से प्रूफ हो गया कि ये जो नंबर है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? पी को, जेड को। अब जरा समझो, अब जरा समझो, ये नीचे वाला लिखा रहने दूं, नीचे वाला मैं लिखा रहने दूं, लिखा रहने दिया। अब ये बताओ जरा, अब मैं इसका साइज बनाता हूं। क्या बनाता हूं? मैं आपको साइज बनाता हूं। पहले मैं नीचे वाला एक साइज बना लूं, उसके बाद में आपको ऊपर वाला अपने आप समझ में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? देखो जरा प्यारे बच्चों,
मैं इसका साइज ऊपर बनाऊंगा। मैंने यहां से इसको मिटा दिया, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैंने इसको मिटा दिया। अब साइज की बात हो रही है तो साइज तो समझाना ही पड़ेगा आपको, लेकिन साइज आपको जब तक समझ में नहीं आएगा, जब तक कि आपको अट्रैक्शन का फंडा समझ में ना आए। इसको मिटा दूं, ये समझाने के लिए लिखा था मैंने। जब तक आपको अट्रैक्शन का फंडा समझ में नहीं आएगा, आपको साइज समझ में नहीं आएगा। अब जरा समझिए, इसमें हमारे पास में जो अट्रैक्शन है, जो हमारे पास में अट्रैक्शन है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, डिपेंड करता है पास में प्रोटॉन के ऊपर। प्रोटॉन ज्यादा पावरफुल तरीके से अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को। आज जरा समझो, जब आप इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो कैसे लिखोगे इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन? इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे 2, ओनली 2। ऐसे इसका कैसे लिखोगे आप? 2। नहीं बात सही में आ रही? देखो जरा, ऊपर का मिटा दूं ये, ताकि मैं आपको पूरा ही लिख दूं। ये पूरा मिटा देता हूं मैं। लिखो जरा, आपने लिखा लिथियम, एटॉमिक नंबर होता है 3, लिथियम के बारे में बेरिलियम 4, बोरोन 5, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन 6, 7, 8 और 9। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं आप? 2 और 1, फिर कैसे लिखते हो आप? 2 और 2, फिर कैसे लिखते हो आप? 2 और 3, फिर 2 और 4, फिर 2 और 5, फिर 2 और 6, फिर 2 और 7 लिखते हो कि नहीं? अब जरा एक बात बताइए आप, पहले सेल में पहला सेल और ये हुआ दूसरा सेल, पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, एक ये दे दिया, एक ये दे दिया। दूसरे सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके लिए लिखो, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। ये लो, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब जरा इसकी बात करो, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये हुआ पहला सेल, ये हुआ दूसरा सेल। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 3, 1, 2 और 3, ऐसे बना लो, 1, 2 और 3, कहीं भी लिख लो, उससे कोई मतलब नहीं है। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन है। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 1, 2, 3, 4, 5। भाई ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये पहला, ये दूसरा, 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 2 सेल यूज किए इसने। कितना है? पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6। फ्लोरीन की बात करते हैं। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आप देख रहे होंगे कि यहां सबसे बड़ा साइज बनाया हमने, यहां छोटा साइज बनाया, यहां और छोटा साइज, और छोटा साइज, और छोटा साइज, और छोटा साइज, और छोटा साइज बनाया। तो मैंने तो आपको पहले ही लिखवाया था क्या, कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, LHS टू RHS जब हम जाते हैं, तो जो साइज है हमारे पास में वो डिक्रीज हो जाता है। साइज जो है वो डिक्रीज हो जाता है। रीजन क्यों होता है? रीजन लिखो,
रीजन लिखो। रीजन क्या है? रीजन क्या है? पहला रीजन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इंक्रीज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इंक्रीज। दूसरा रीजन अट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होता है, अट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज, अट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज। कहां पर इंक्रीज हो गया? न्यूक्लियस का अट्रैक्शन, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन आउटर वाले सेल के ऊपर ज्यादा हो जाता है, क्योंकि पावरफुल प्रोटॉन होता जाता है। प्रोटॉन एक ही जगह में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन बाउंड्री पे जा रहा है। बात समझ ना? ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए लॉलीपॉप है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए लॉलीपॉप का काम करते हैं। जितना ज्यादा प्रोटॉन होगा वो सारा न्यूक्लियस में जाएगा, न्यूक्लियस पावरफुल होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा प्रोटॉन का अट्रैक्शन उतना ज्यादा हो जाएगा। ये पावरफुल है, ये न्यूक्लियस बीच में है, ये पावरफुल है। न्यूक्लियस यहां पर जो है ये पावरफुल है, समझ रहा हो ना? न्यूक्लियस का आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है, अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है न्यूक्लियस का आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर। जैसे जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाता है वैसे वैसे अट्रैक्शन इंक्रीज होता जाता है। समझिए तीसरा पॉइंट, इसको मैं मिटा दूं जरा 1 मिनट के लिए। जैसे जैसे तीसरा पॉइंट लिखिए, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाता है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे अट्रैक्शन इंक्रीज होता जाता है। या हम कहें कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाता है, लेफ्ट टू राइट की बात हो रही है, वैसे वैसे जेड इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज जेड इफेक्ट इंक्रीज, और जब जेड इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है तो साइड डिक्रीज हो जाता है। जेड इफेक्ट इंक्रीज, जेड इफेक्ट इंक्रीज, सो साइज डिक्रीज। जब जेड इफेक्ट इंक्रीज होता है तो साइज क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट छठवां, 6 नंबर का पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेल कांस्टेंट है। सेल क्या है? सेल क्या है? कांस्टेंट है। सेल क्या है? कांस्टेंट है। ये बताइए मेरे को आप, यहां कितने सेल है? 2 सेल ही तो हैं, 1 और 1 2 सेल। यहां कितने सेल है? 1 और 1 2 सेल। यहां 1 और 1 2 सेल, यहां 2 सेल, यहां 2 सेल, यहां 2, यहां 2। नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट है, नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट। सेल कितने हैं? पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 1, पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 2, पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 3। नंबर ऑफ इंक्रीज हो रहा है कि नहीं? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है, लेकिन सेल को कांस्टेंट है। समझो, एक ही बात का आंसर है, एक ही बात का रीजन है। ये सारे रीजन तो है, लेकिन एक पॉइंट में खत्म हो जाएंगे ये सारे रीजन। कोई बोले आपसे, कोई आपसे पूछे कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइड डिक्रीज क्यों हो जाता है, तो आपका एक ही आंसर होना चाहिए कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो सेल कांस्टेंट होते हैं। एक शब्द में आंसर खत्म। समझ में आया? यदि किसी ने आपसे पूछा कि बताइए जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइड डिक्रीज क्यों होता है, तो एक शब्द में आंसर देना, क्योंकि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो सेल कांस्टेंट होते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो जाता है। बस, सेल हमारे पास में कांस्टेंट है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इंक्रीज है।
जिससे अट्रैक्शन इंक्रीज हो गया, जिससे जेड इफेक्ट इंक्रीज हो गया, इसलिए साइज छोटा हो गया। समझ में आया? दोबारा बोलता हूं, किसी ने आपसे पूछा कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो सेल डिक्रीज क्यों हो जाता है, वो साइज डिक्रीज क्यों हो जाता है, तो आप क्या बोलोगे? क्योंकि जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट बने रहते हैं, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इंक्रीज होते जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने से अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है, जिससे जेड इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है, और जब जेड इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है तो साइज हमारे पास में डिक्रीज हो जाता है। सीधी बात, नो बकवास। लेकिन जब हम अप टू डाउन आ रहे थे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के साथ साथ सेल भी इंक्रीज हो रहे थे। देखो मैं लिखवाया आपको, इसके पहले ही मैं आपको रिवाइज करवाया हूं ताकि आपको समझ में जाए। जब हम ऊपर से नीचे आ रहे थे उस समय, जब हम ऊपर से नीचे आ रहे थे उस समय क्या हुआ था? उस समय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने से सेल भी इंक्रीज हुआ था, लेकिन यहां सेल इंक्रीज नहीं हो रहा है, यहां सेल कांस्टेंट बना हुआ है, इसलिए साइज छोटा है। और नोट लगा के लिख लो, बहुत काम आएगा। फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होता है, वेरी वेरी स्मॉल साइज होता है, वेरी 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 स्मॉल साइज होता है। फ्लोरीन का सबसे छोटा साइज होता है। यदि कोई आपसे पूछे कि पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा साइज किसका होता है, तो आप आंसर दोगे फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होता है। क्लियर है? तो साइज वाला टॉपिक मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। यह हुआ हमारे पास में साइज लेफ्ट टू राइट और अप टू डाउन। रीजन में आपको बता दिया, बहुत अच्छे से समझा दिया और बहुत अच्छे से सिखा दिया। कोशिश करना आपको यह बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। उसके लिए आप एक बार वीडियो को दोबारा देखना यदि समझ में नहीं आया हो तो, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट हैं। मैं कॉन्सेप्ट से पीछे नहीं हटूंगा। मैं आपको कह सकता था कि ऐसा होता है, लेकिन मैं नहीं बोला, मैंने रीजन बताया ऐसा क्यों होता है। यदि आपको रीजन सही में आ गया तो आप बता दोगे साइज क्या होता है अप टू डाउन लेफ्ट टू राइट, और यदि आपको रीजन समझ में नहीं आया तो आप साइज के ऊपर बात नहीं कर सकते। यदि आप जेड इफेक्ट समझ नहीं सकते, साइज समझ नहीं सकते, तो केमिकल रिएक्शन करने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो ज्यादा बात नहीं करते हैं, आज की ये वीडियो हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं, आज का लेक्चर हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आने वाले लेक्चर में कुछ नई बातें, कुछ नए कॉन्सेप्ट, कुछ नए ट्रिक हम आपको बताएंगे, आपको समझाएंगे। जब तक पढ़ाई करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।